जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं होता था तब वो लोग समझ जाती थी कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो वही सारे सिम्टम्स के, उन्हीं सारे लक्षणों की हम आज बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में, और उन औरतों के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है जो कि ये जानना चाहती हैं कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे लक्षणों की जो कि आपके गर्भावस्था के दौरान आपको अपने शरीर में दिखेगा। जब आपको चौथा 5वां महीना लगेगा यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, आप काफ़ी हद तक ये समझ जाएंगी। अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी दिखाती है तो आप पता कर पाएंगी कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जो देखिए, बीच में स्किप ना करिए, पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि आप आसानी से अपने शरीर द्वारा जो दिए जा रहे हैं संकेत हैं उनको अच्छे से समझ पाएँ और अनुमान लगा पाएँ कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता है, और अगर आप ऐसा करते हैं, लिंग परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि लिंग परीक्षण का जो 100% सटीक तरीका होता है वो अल्ट्रासाउंड ही होता है, लेकिन आप नहीं करवा सकते हैं, ये कानूनन अपराध है। पर हम बात करेंगे सिम्टम्स की, लक्षण की, जो कि हमारे समाज में चलती आ रही हैं। देखिए, ऐसा होता था ना कि जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं होता था तब भी तो हमारी दादी माँ और दाई वगैरह जो होती थी वो लोग समझ जाती थी कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो वही सारे सिम्टम्स के, उन्हीं सारे लक्षणों की हम आज बात करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है कमर के आसपास चर्बी का बढ़ना। जी हाँ, प्रेगनेंसी में तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे ही आप कंसीव करते हैं तो आपका बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है, आपका जो शरीर है वो वेट गेन करता है, आप मोटापा आपका जो होता है वो थोड़ा बढ़ता जाता है क्योंकि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है। तो हम बात करेंगे कि आपके वेट बढ़ने का पैटर्न क्या है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके कमर के आसपास की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपके हिप्स बड़े हो रहे हैं, कमर ऊंची हो रही है या चौड़ी हो रही है, तो ये एक लड़का होने की तरफ सटीक इशारा करता है। यानी कि अगर पीछे से आपके कमर को देख के अगर औरत समझ जा रही हैं कि आपका गर्भावस्था चल रहा है तो समझ जाइए कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका पेट आगे की तरफ निकला हुआ है लेकिन गोलाई में निकला है, नीचे लटकने की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो कमर थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन साथ ही में आपका पेट भी बढ़ा है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वैसे भी मैंने देखा है, अगर गर्भ में बेटा होता है ना तो स्टार्टिंग के 4-5 महीने आपका पेट उतना नहीं दिखता है, लेकिन आपकी कमर बता देती है कि हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं और आप एक बेटे की माँ बनने वाली हैं। तो इस तरीके से कमर के आसपास जो चर्बी बढ़ रही है, जो फैट बढ़ रहा है, उससे आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पेट का लटकना। यानी आपका पेट जो लटक रहा है वो आपके दोनों पैरों के बीच में, ऐसा लगेगा कि आपका पेट जो है ना वो लंबाई में लटक रहा है। लड़का होता है ना, अगर आपके गर्भ में बेटा है तो ऐसा माना जाता है कि आपके पेट का जो आकार है ना वो ऐसा लगेगा कि नीचे की तरफ लटका हुआ है, यानी ऐसे करके लटका हुआ है, ठीक है। वहीं अगर लड़की होती है पेट में तो आपका पेट जो है थोड़ा ऊपर की साइड गोलाई गोलाई में रहेगा, ठीक है, फुटबॉल जैसे गोल ऊपर की तरफ। ऐसा माना जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़के से थोड़ा वेट उनका कम होता है, आकार भी छोटा होता है, तो इस वजह से लड़के का वेट ज़्यादा होने की तरफ पेट नीचे की तरफ लटक जाता है, लड़कियाँ थोड़ी ऊपर साइड रहती हैं। तो इस तरीके से आपके पेट के निकलने का जो पैटर्न है ना उससे भी आप पता कर सकते हैं। थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके हाथ पैरों में जो बदलाव आता है, उससे भी आप पता कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गर्भ में बेटा है ना तो आपके जो हाथ पैर हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट यानी ज़्यादा मुलायम और सुंदर हो जाते हैं। आपके जो हाथ पैरों की स्किन है, अगर पहले थोड़े से डैमेज स्किन थी, या आप कह सकते हैं कि सॉफ्टनेस नहीं था, हाथ पैर में शाइन नहीं थी या रूखी रूखी सी हो गई थी, तो गर्भ में बेटा जब
जब आता है तो आपका चेहरा तो मुरझा जाता है, हाँ आपके फेस का कलर डाउन हो जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, इवन आपकी पूरा जो कॉम्प्लेक्शन है ना बॉडी का वो 1-2 शेड डाउन हो जाता है, नो डाउट ऐसा है। लेकिन आपके हाथ पैर ना थोड़े मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, शुष्क जो होता है ना वो चला जाता है, ड्राईनेस ख़त्म हो जाती है और सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके हाथ पैर प्रेगनेंसी के दौरान मुलायम हो रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक लड़का होने का सटीक लक्षण होता है। लेकिन हाँ आपके चेहरे का ग्लो ज़रूर चला जाता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके यूरिन का कलर, यानी आपके पेशाब का कलर। देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गर्भ में बेटा है ना तो आपका पेशाब जो होता है वो थोड़ा सा पीला पीला होता है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बोल दूँगी, कई बार होता है ना पेशाब का जो पीला होना वो आपके कम पानी इंटेक को भी दिखाता है, यानी आपकी बॉडी को जितना पानी की ज़रूरत है आप पानी कम पी रही हैं तो भी पेशाब पीला हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप गर्भावस्था में नहीं हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तब भी आप पेशाब कर रही हैं तो वो पीला ही हो रहा है, क्योंकि आप पानी का इंटेक कम कर रही हैं। तो आपको ये नोटिस करना है कि आपको खूब सारा पानी पीना है। 2-3 दिन तक आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि खूब पानी पीने के बाद भी जितना आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतना पानी पीने के बाद भी, पानी पीने का एक तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपका वेट मतलब 20 kg पे 1 लीटर वाटर आपको इंटेक करना ही है, तो अगर आप 60 किलो की हैं तो आपको 3 लीटर, अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको 4 लीटर, तो हर 20 किलो पे आपको 1 लीटर पानी का इंटेक करना ही है, ठीक है। तो अगर इतना पानी पीने के बाद भी आपके पेशाब का कलर 3-4 दिन तक नोटिस करिए, अगर पीला पीला है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पेशाब का कलर यानी यूरिन का कलर जो है वो हल्का गुलाबी साइड में है या फिर साफ़ है, पीलापन नहीं है उसमें, तो वो एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पार्टनर का वज़न बढ़ना। जी हाँ, पुरानी मान्यता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके पीछे लॉजिक क्या है, वैसे भी मैं लॉजिक तो खैर सारे सिम्टम्स का नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जो प्रचलित है, जो समाज में है, उसकी बात कर रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड यानी का भी वेट आपके साथ साथ बढ़ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी जितना आपका बढ़ा है उतना ही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि प्रेगनेंसी के साथ साथ अगर उनका वेट भी ऊपर ही जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, लेकिन अगर आपके पति का यानी आपके पार्टनर का वेट जो है वो वहीं पे है, कांस्टेंट या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस पे कितना यकीन किया जा सकता है या लॉजिक अगर आप पूछेंगे कमेंट करके तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं वही बात बता रही हूँ जो मैंने सुना है। और ये ना मैंने अपने ऊपर भी नोटिस किया है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी बेटी थी मेरे गर्भ में, तो मेरे पति का भी वेट मेरे साथ ही बढ़ रहा था, और मैं तो कह रही हूँ मेरे बराबर ही बढ़ रहा था। तो पता नहीं, मेरे लिए तो हाँ 100% सही है, ऐसा ही हुआ, बट मैं इसकी श्योरिटी नहीं लेती हूँ, बस मैंने जो सुना है मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। और वैसे भी हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि समाज में क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है लड़के और लड़की का। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने बात की 5 ऐसे लक्षणों की जो कि आपको अपने शरीर में चौथे 5वें महीने में दिखेगा, और आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जाके एक बार विजिट करिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो सारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।